जय मां कामाख्या कामाख्या तंत्र में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा राहु ग्रह की महादशा और उनकी महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशा पर एक चर्चा आज आपसे हम करेंगे। वैसे भी राहु देव के बारे में ये कहा जाता है, जिसको तारे राहु भला उसको कौन मारे। अगर आपका राहु आपके साथ है फिर आपको कहीं भी किसी भी ग्रह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उन्हीं राहु देव के बारे में चर्चा आज लेके आया हूं करने के लिए, जिनकी शक्ति के बारे में खुद राहु देव को ही पता नहीं है, और जिसका चाहे जैसा चाहे जब चाहे जो भी आज वैज्ञानिक उन्नतियां हो रही हैं वो सब राहु देव की करामात है या कमाल है। उन्हीं के कमाल से नया सृजन होता है, नया आविष्कार होता है। सभी आविष्कार के पीछे राहु देव का ही हाथ होता है। चलिए आज हम बात करते हैं राहु देव के दशा में, महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशा के फल और उपाय। राहु मूलतः छाया ग्रह है, फिर भी उन्हें एक पूर्ण ग्रह के समान ही माना जाता है। यह आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र के स्वामी हैं। इनका अधिकार क्षेत्र शतभिषा, आर्द्रा और स्वाति नक्षत्र पर है। राहु की दृष्टि कुंडली के पंचम, सप्तम और नवम भाव पर पड़ती है, अर्थात उनके पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। और जहां भी बैठे होंगे वहां से उनकी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि उनके साथ बनी रहती है। जिन भावों पर भी राहु की दृष्टि का प्रभाव पड़ता है वह राहु की महादशा में अवश्य ही प्रभावित होता है। अगर राहु की महादशा चल रही हो और राहु की महादशा में आप सिर्फ उस घर के बारे में ना देखें जहां राहु उपस्थित है, आप उस घर को भी अवश्य देखें जहां उनकी दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि वो सारे ग्रह राहु के प्रभाव में होते हैं। राहु की महादशा 18 वर्षों की होती है साथियों। राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा का जो काल है 2 वर्ष 8 माह और 12 दिन का होता है। इस अवधि में राहु को से प्रभावित जातक को अपमान, बदनामी का भी सामना करना पड़ सकता है। विष और जल के कारण पीड़ा हो सकती है। विषाक्त भोजन से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसके अतिरिक्त जातक को अपच, सर्पदंश, पर स्त्री या पर पुरुष गमन की भी आशंका इस अवधि के अंदर बनी रहती है। अशुभ राहु के प्रभाव से इस अवधि में जातक के किसी भी प्रिय से वियोग, समाज में अपयश, निंदा आदि की संभावनाएं भी बन सकती है मित्रों। यह संभावनाएं बनी रहती है। किसी दुष्ट व्यक्ति के कारण उसे परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है राहु में, राहु की अंतर्दशा। उपाय मित्र सिर्फ एक ही है, भगवान शिव के रुद्र अवतार भगवान भैरव के मंदिर में जाकर रविवार को शराब चढ़ाएं और तिल के तेल का दीपक जलाएं। शराब का सेवन कतई ना करें ना, मैंने सेवन करने के लिए नहीं कहा है, मैंने आपको ये कहा है भगवान भैरव के, काल भैरव के मंदिर में जाकर उनका भोग लगाएं, शराब से सेवन ना करें। तिल के तेल का या चमेली के तेल का आप दीपक जलाएं। लावारिस शव के दाह संस्कार में आप अपना अर्थ दान करें या शमशान में लकड़ियां दान करें। अप्रिय वचनों का कतई प्रयोग ना करें, बिल्कुल भी अशोभनीय अप्रिय शब्दों का प्रयोग ना करें, आपको लाभ होगा। राहु में जब बृहस्पति आते हैं, राहु में, राहु की दशा के उपरांत जब राहु में बृहस्पति देव आते हैं तो यह दशा जो है इसकी अवधि 2 वर्ष 4 माह और 24 दिन की होती है। 2 वर्ष 4 माह और 24 दिन। राक्षस प्रवृत्ति के ग्रह राहु और देवताओं के गुरु बृहस्पति का यह संयोग बहुत ही सुखदायी होता है।
जातक के मन में श्रेष्ठ विचारों का संचार होता है और उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। इस समय में, इस अवधि में धार्मिक कार्यों में उसका मन लगता है। यदि कुंडली में गुरु अशुभ प्रभाव में हो तो राहु के साथ उनकी दृष्टि में हो तो उक्त फल का भी प्रभाव का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में आप कुछ उपाय कर सकते हैं। किसी भी अपंग छात्र की पढ़ाई या इलाज में आप सहायता करें, आपको लाभ होगा। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो सफाई कर्मचारी हैं या शौचालयों का जाके आप सफाई की व्यवस्था कराएं। शिव मंदिर में नित्य झाड़ू लगाएं। पीले रंग के फूलों से भगवान शिव का पूजन करें। अब जैसे ही आपका राहु में बृहस्पति का समय, काल समय पूरा होता है, अब आते हैं भगवान शनि। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा का जो समय है, काल समय है, वो 2 वर्ष 10 माह और 6 दिन का होता है। राहु में जब शनि का समय आता है वह 2 साल 10 महीने और 6 दिन का होता है। इस अवधि में परिवार में कलह की स्थिति बनती है मित्रों। तलाक, भाई बहन और संतान से अनबन, नौकरी या अधीनस्थ नौकर से भी संकट की संभावनाएं बन जाती है। शरीर में अचानक चोट या दुर्घटना या दुर्योग, कुसंगति आदि की संभावनाएं भी प्रबल रहती है। साथ ही वात और पित्त जनित योग भी हो सकता है। 2 अशुभ ग्रहों की दशा और अंतर्दशा कष्टकारक ही मानी गई है। उपाय: भगवान शिव को शमी के पत्तों से पूजा करें और शिव की आराधना करें। सहस्त्र नाम का पाठ करें। महामृत्युंजय मंत्र का जब स्वयं अथवा किसी योग्य ब्राह्मण से कराएं। जबके पश्चात दशांश हवन कराएं जिसमें जायफल की आहुतियां अवश्य दें। 9 चंडी का पूर्ण अनुष्ठान करते हुए पाठ और हवन कराएं। काले तिल से भगवान शिव का अभिषेक करें, पूजन करें, आपको लाभ होगा। अब राहु के साथ पहले बृहस्पति देव चले गए अंतर्दशा, उन्होंने अपनी पूरी की। अब शनिदेव भी चले गए। अब आएंगे राहु में बुध। राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा की जो अवधि है 2 वर्ष 3 महीने और 6 दिन की होती है। इस समय धन और पुत्र की प्राप्ति के योग बनते हैं। राहु और बुध के मित्र होने के या मित्रता होने के कारण मित्रों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही कार्य कौशल चतुराई से वृद्धि होती है। व्यापार में विस्तार होता है। मान सम्मान, यश, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है मित्रों इस अवधि में। और इस अवधि में और अधिक लाभ लेने के लिए भगवान गणेश के सत्य नाम सहित दुर्वा कुर चढ़ाते रहें। हाथी को हरे पत्ते, नारियल के गोले और गुड़ खिलाएं। कोढ़ी, रोगी और अपंग को खाना खिलाने से आपका यह समय और अच्छा बीतेगा और लाभान्वित होंगे। पक्षियों को हरी मूंग भी खिला सकते हैं। अब जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं, बृहस्पति देव निकल गए हैं, राहु में राहु भी निकल गए, शनि भी आगे चले गए, बुध भी आगे चले गए। अब जो चर्चा मैं करने जा रहा हूं कि राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा। राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा की जो ये अवधि है शुभ फल नहीं देती। यह अवधि 1 वर्ष 18 दिन की होती है। इस अवधि के दौरान जातक को सिर में चोट, सिर में रोग, ज्वर, शत्रुओं से परेशानी, शस्त्रों से घात, अग्नि से हानि, शारीरिक पीड़ा आदि का सामना करना पड़ सकता है। रिश्तेदारों और मित्रों से भी परेशानियां मिल सकती हैं। परिवार में कलेश भी हो सकता है। उपाय: भैरव जी के मंदिर में जाकर एक ध्वजा चढ़ाएं। कुत्तों को रोटी, ब्रेड
या बिस्कुट खिलाएं, कौओं को खीर पूरी खिलाएं, आपको निश्चित रूप में लाभ होगा। घर या मंदिर में गुगुल का धूप करें। मित्रों, इस अवधि के समाप्त होने के उपरांत फिर आता है अंतर्दशा में शुक्र। राहु में जब शुक्र आते हैं तो राहु की महादशा में शुक्र की प्रत्यंत दशा में पूरे 3 वर्षों तक चलता है। इस अवधि में शुभ स्थिति बनी रहती है, दाम्पत्य जीवन में सुख मिलता है, वाहन भूमि की प्राप्ति होती है, भोग विलास के योग बनते हैं। यदि शुक्र और राहु शुभ नहीं हो तो शीत संबंधित रोग, बदनामी और विरोध का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इस अवधि को अनुकूल और शुभ तत्वों की प्राप्ति के लिए आप कुछ उपाय करें। सांड को गुड़ या घास खिलाएं। भगवान शिव के मंदिर में नंदी की पूजा करें और वस्त्र आदि दें। एकादशी श्रीफल की स्थापना करें। स्फटिक की माला को आप धारण करें, आपका समय अच्छा जाएगा। शुक्र की जैसे ही समय निकलती है महादशा से अंतर्दशा, राहु की महादशा से शुक्र जैसे अपना समय पूरा करते हैं, यह सब शुक्र की अवधि खत्म होती है तो भगवान सूर्य आते हैं। राहु की महादशा में भगवान सूर्य की जो अंतर्दशा है उसकी अवधि 10 माह और 24 दिनों की होती है, जो अन्य ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक कम है। सबसे कम समय के लिए सूर्य देव आते हैं। इस अवधि में शत्रुओं से कष्ट, शस्त्र से घात, अग्नि और विष से हानि, आंखों में रोग, राज्य या शासन के द्वारा भय, परिवार में कलह आदि हो सकते हैं। सामान्यतः यह समय भी अशुभ प्रभाव देने वाला ही होता है। इससे बचने के लिए या इस अशुभता को कम करने के लिए आपको प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दें, उनका पूजन करें, उनके मंत्र का नित्य जाप करें, हरिवंश पुराण का पाठ करें या सुने, लाभ होगा। सूअर को मसूर की दाल भी खिलाने से आपको लाभ होगा। सूर्य के जाने के उपरांत, सूर्य का अवधि पूरा होने के उपरांत आपके राहु की महादशा में चंद्रमा का प्रवेश होता है। उनकी अंतर्दशा का कार्यकाल शुरू होता है, जो 1 वर्ष और 6 माह के लिए चंद्रमा आते हैं। इस अवधि में जातक को असीम मानसिक कष्ट होता है। इस अवधि में जीवन साथी से अनबन, तलाक या मृत्यु भी हो सकती है। लोगों से मंतांतर, आकस्मिक संकट और जल जनित पीड़ा की संभावनाएं भी बनती है। इसके अतिरिक्त पशु या कृषि से हानि, धन का नाश, संतान को कष्ट और मृत्युतुल्य पीड़ा भी मिल सकता है। उपाय: राहु और चंद्र की दशा से होने वाले विषम परिस्थितियों से बचने के लिए माता की सेवा करें। माता की उम्र वाली महिलाओं का सम्मान करें और उनको सेवा दें, लाभ होगा। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को शुद्ध दूध से अभिषेक कराएं। चांदी की प्रतिमा या कोई अन्य वस्तु मौसी, बुआ या बड़ी बहन को आप भेंट करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब जब चंद्रमा अपना अवधि पूरा करके हटते हैं तो मंगल देव उनकी जगह आ जाते हैं। राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा का समय 1 वर्ष 18 दिन का होता है। इस काल में शासन व अग्नि से भय, चोरी, अस्त्र शस्त्र से चोट, शारीरिक पीड़ा, गंभीर रोग, नेत्रों को पीड़ा आदि होने की संभावनाएं बनी रहती है। इस अवधि में पद और स्थान में भी परिवर्तन तथा भाई को या भाई से पीड़ा की संभावना भी देखी जाती है, होती है। साझेदारी व्यापार में भी 2 लोगों के बीच में जो व्यापार होता है उसमें भी कष्ट बनता है। तो इस अवधि में भगवान
पवन सुत हनुमान की पूजा करना अच्छा रहता है। भगवान शिव की आराधना करने से भी आप अपने विपरीत समय को अनुकूल बना सकते हैं। मित्रों, आज की चर्चा बहुत बड़ी ना हो, मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। राहु के बारे में आपसे और लंबी चर्चा करेंगे, क्योंकि अब मुझे लगता है 15-16 मिनट का समय हो गया है। तो आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हुए, और विराम देने से पहले ये जरूर कहूँगा कि आज के तथाकथित ज्योतिषाचार्य राहु देव के बारे में नाना प्रकार के भ्रम, नाना प्रकार के भय की स्थितियां बनाते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर यह अनुरोध है कि जैसा आप सुनते आए हैं राहु देव के बारे में, ऐसा तो कम से कम राहु देव नहीं है। मैंने चर्चा आरंभ करने से पूर्व कहा था, जिसको तारे राहु भला उसको कौन मारे। अगर आप राहु देव को समझ लें, मैं बार बार राहु देव कह रहा हूं, अगर आप राहु देव को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पे राहु से भयभीत तो नहीं होंगे। आप उनके कृपा पात्र बनने का प्रयास करें, वो जो चाहते हैं उसको समझें, वो आपसे जो कराना चाहते हैं वो समझें, क्योंकि एक राहु ही ऐसे ग्रह हैं, सूर्य के साथ ग्रहण का योग बना देते हैं, गुरु के साथ चांडाल योग, मंगल के साथ अंगारक, शनि के साथ प्रेत पिशाच योग। जिनके साथ भी इनका बाहुबल देखें कि जिन भी ग्रहों को चाहें उसको ये अपने तरीके से घुमा देते हैं या अपने अधीन ले लेते हैं। तो अगर ये पापकृत होते, हमेशा ये कष्ट के लिए ही जाने जाते, तो मैं नहीं समझ पाता कि आज जो तरक्की हम देख रहे हैं, जिस माध्यम से आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये भी तो राहु का चमत्कार है। राहु हर उस आविष्कार के अंदर में या आविष्कार का जनक है जिसके पीछे हम ललायित हैं। मोबाइल हो गया, टेलीविज़न हो गया, संचार विज्ञान की प्रगति राहु के दम पर है। और जो प्रगति के लिए हमेशा उत्कर्ष बनाने के लिए आपके लिए सहयोग करता हो, वो आपके लिए विषम कैसे हो सकता है। बस आपको समझना तो है, सम्मान करना है। आपका राहु की महादशा बहुत अच्छे समय और ग्रहों की अपेक्षा इसमें आप बहुत अधिक तरक्की कर पाएंगे। सभी सुख सुविधाओं को आप देख पाएंगे, ले पाएंगे, भोग पाएंगे। बस आपको राहु देव का सम्मान करना है, भय में नहीं जाना है, भयभीत नहीं होना है। मैंने राहु देव के बारे में कभी भी मेरे पूर्व वीडियो में भी यही कहा है कि ये जो लोग कहते हैं कि ये नकारात्मक है, मैं नहीं मानता। मेरा अनुभव कहता है जो ये दे पाएंगे वो कोई नहीं दे पाएगा, पर आप लेने वाले तो बनो। आगे की चर्चा फिर किसी विषय में। मैं तो आपका दिन शुभ हो। जय मां कामाख्या।